जय सीताराम। भगवान की कृपा, भगवान की कथा, भगवान की आरती, भगवान के मंदिर का शिखर, भगवत प्राप्ति के लिए तप करने वाले तपस्वी, इनके अगर दर्शन होए अनायास अगर इनका दर्शन हो तो भगवान की कृपा जरूर मानना। बिनु हरि कृपा, भगवान की कृपा के कारण ही महापुरुष, महान काम करने वाले, भजन करने वाले, व्रत करने वाले, सत्य का व्रत करने वाली मां, धर्म के पंथ पर चलने वाला पुरुष, इनके दर्शन बिना हरि कृपा के सुलभ नहीं है कलयुग में। जिनके निकट बैठने से बात बने, जिनके पास बैठ जाओ तो बात बने, जिनके नाम की जय जयकार करो तो बात बने, जिनके नाम की कथा सुनो, कथा करो, कथा कराओ तो बात बने। जिनका नाम तलवार, बंदूक, कोरट, कचेरी से हटा दे, शत्रु और शत्रु के बीच में बंदूक और तलवार की आवश्यकता कब होती है श्रीमान? कब होती है? एक शत्रु, एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में आज क्या है? बंदूक है, तलवार है, अबोला है, बुराई है, निंदा है, चुगली है, जड़ काटना है। ये सब कब होता है बैरी के प्रति? जब हम भगवान श्री राम का नाम दोनों के मध्य में ना रखें। शत्रु को अगर जीतना है तो राम भगवान का नाम बीच में रखना, तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कब पड़ेगी आवश्यकता? जब हरि नाम ना हो। कितना भी पुराना बैरी अगर 5 बार राम राम करोगे 5 दिन से तो बंदूक हटेगी, तलवार हटेगी, बैर हटेगा, अबोला हटेगा और फिर सीताराम दोनों के बीच शुरू हो जाएगा। क्यों बाबा? मालिक बेठक बात बनाए, नाम बात बनाए। किसी गांव में चले जाओ, अगर उल्टे बोले, गाली बके, बुराई करें, चुगली करें, ये गांव तो अच्छा नहीं है, तो वहां कोई चाय नहीं पिलाए, सब गाली बकने वाले को। पर वहीं अगर कहीं हाथ में करताल लेकर गांव की गलियों में प्रभात फेरी निकालने लग जाए तो लोग हथेली पे तोप ले। क्यों? जिसका नाम बात बढ़ाए, जिसकी बैठक बात बढ़ाए, ऐसे मेरे गोपाल, मेरे केशव, मेरे माधव की शरण छोड़कर तो किसकी शरण में जाएगा रे जीव? ए जीव, तू किसकी शरण में जाएगा?
कौन सी शरण है सबसे बड़ी? अपनी बिगाड़ कर जो तेरी बना दे। कौन है? दो पार्टी है यहां, एक है मकान वाला और दूसरा है मंदिर वाला। मकान वाला अपनी बनाने के लिए भले पूरे गांव की बिगड़ जाए तो भी वो अपनी बना लेता है, पर मंदिर वाला अपनी बिगाड़ कर अपने भक्तों की बात बना देता है। इसीलिए उसके गुण गाए जाए तो पंडाल लगाया जाए। क्यों लगाया जाए? अपनी बिगाड़ कर हमारी बना। कौन है ऐसा दयालु? भगवान। संत और शास्त्र की बैठक छोड़कर जो शराब और शराबी की बैठक करता है, एक मति को सुधारे और दूसरी दुर्गति को प्रदान करे। एक सुधारे, दूसरी दुर्गति। किसके निकट बैठे जिसमें बात बने? बालू रहती नर्मदा मां पर कथा चल रही थी बिन, तो एक ब्राह्मण एक संत कथा कर रहा था। उसने किसी महापुरुष की कथा सुनाई कि नर्मदा कंटे एक ऐसा महापुरुष आया था जिसने क्या करा, तेल की कड़ाई में बाल्टी भर के पानी डाल दिया। गांव के लोग भागे, उन्हें की आग लगेगी। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पानी में पूरी निकाली, मालपा निकाल। सबने सुनी कथा पर सब भूल गए। गरीब केवट के 2-3 बच्चे बड़ी गौर से सुन रहे थे। नर्मदा किनारे एक झोपड़ी बनाकर एक केवट का परिवार रहता था, बड़ा भाव से। छोटे छोटे बच्चे थे, कथा सुनने नहीं गए थे बहन, प्रसाद लेवा गया था। जितने कथा करे थे ना, प्रसाद ज्यादा देते तो प्रसाद लेवा गया था। छोटे छोटे थे, देखना बैठक बाद बना है। ठंड को टे में आप तो लेट ही आया करो। असो भी नहीं के हुआ जाओ यहाँ आप लेट, कहीं फर्क नहीं पड़ी, जो कड़ा दल लीजिए आप। बहुत लोग आता, लोग देता है गोविंद। कभी कभी कदम डोल जाएंगे तो ये आज की बैठक काम करेगी। करे है 5 जगह 1000 काम छोड़कर बैठा करो, बैठ जाया करो। भले 1 मिनट दो, पर भगवान श्री कृष्ण राम के नाम, हनुमान जी के नाम, गणेश दुर्गा माँ के नाम 1 मिनट बैठो, पर उनके नाम के लिए बैठा करो कि मैं मेरे प्रभु की प्राप्ति हेतु आसन बिछाकर बैठ रहा हूं। थोड़ी देर तो बड़े भाव से सुनी कि बैठक जिनके करीब बैठने से बात बने। जम गई थी छोटे छोटे बच्चों को। दिवाली के दिन साहब छोटी सी कढ़ाई चूल्हे पे रखी थी। रात की 11 बजे तक पिताजी को दुकान वाले ने तेल नहीं दिया था दिवाली के।
नर्मदा किनारे की बात है। कथा का उद्देश्य है जिनके निकट बैठो, जिनकी कथा सुनो, जिनके लिए बैठो, जिनका जोर जोर से नामोच्चारण करो तो आदमी की कदर बढ़े। वो कौन है? जिसके नाम पर पांडाल गढ़। जेका आंगना में बाजे रे करता, छोटा सा गिलास उठाया है उसने, नर्मदा मां सामने। ओ जेका आंगना में बाजे रे करता, कईयो रे कन्हैया, शोर मत करना, भजन करना। मुंह से मत कहना मरते दम तक खानदानी आदमी कभी यूं नहीं कहे कि मैं गीता बांचूं, मैं 11 का व्रत करूं, मैं पूजन करूं, मैं यूं नहीं के साहब। अगर कहना ही पड़े तो यूं के कि मैं कभी कभी पी लूं। कैसे कहते? आपकी देन है जो की तरफ। जेका आंगना में बाजे रे करता, ले कईयो रे कन्हैया,
सारी धार्मिक क्रियाओं का फल भगवान के नाम में छुपा हुआ है। कोई कर्म सत्कर्म ना कर सको तो दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ जरूर करा करो। जिस घर में पति और पत्नी जोड़े से जब यज्ञ करते हो श्रीमान, उनकी संतान कभी अकाल मृत्यु, अगर कहीं बिगड़ी हुई गाय भी उनकी देड़ी पर आ गई तो वो भी दूध देने लगती है। कई लोगों की बैठक दमदार थी, उनकी बैठक के कारण उनके रिश्तेदार का भी खान पान सुधर गया है। जिनके घरों में भले बड़ी टीवी ना हो, सोना ना हो, चांदी ना हो, जीप ना हो, गाड़ी घोड़े ना हो, यदि 2 करताल हो, अगरबत्ती का पूड़ा हो, 2 आसन हो, और अगर बैठकर जब यज्ञ करते हो बिना घी का, बिना शक्कर का, बिना यज्ञ कुंड का, बुरी नीयत बुरी नजर वाला प्राणी कभी उस देड़ी पर नहीं जा सकता श्रीमान, जिनके घरों में जब यज्ञ होता। यज्ञशाला बनाना पड़ती है तब जाकर यज्ञ होता है। अपने घरों में हरि नाम एक माला, एक गाय को दूध निकालने में जितना समय लगे, एक आदमी को बीड़ी पीने में जितना समय लगे, करंट के तार को हाथ लगाकर करंट की बाट नहीं देखी जाती, स्पर्श होते ही वो अपना कर्म कर देता है। वेदव व्यास जी ने शास्त्र की रचना करके संदेश भेजा है कि जैसे करंट का तार छूते ही आदमी को मार देता है, ऐसे ही हरि नाम की ताकत, हरि नाम का करंट लेते ही आदमी का उद्धार कर देता है, सारे पापों को हटाकर निष्पाप बना देता है और बिना भगवे कपड़े के ही उसको महात्माओं के लाइन में बिठा देता है, उसको महात्मा बना देता है। कौन? नाम यज्ञ। अपने नाम का भले पोस्टर ना छपे, मैंने भी कई बार कहा नाम तो मैंने मिटा दिया अपना, अपने नाम को और भी वजनदार बनाना चाहते हो तो भगवान के नाम को पूरी ताकत से जपो और किसी को पता ना चले कि ये भगवत नाम का जाप कर रहा है। उससे क्या होगा? आपका नाम पावरफुल होगा। उसके नाम की इच्छा हर आदमी की रहेगी पूरा आष्टा जाने। अब आष्टा तोड़ के सीहोर जिलो, थोड़ा और आगे बढ़ो, पूरा मध्य प्रदेश जाने। इसके लिए आपको मकान वाला स्वयं के नाम को मिटाकर जब भगवत नाम का जप करता है, मानसिक जाप करे, तो आदमी का नाम, स्वयं का नाम अपने आप पावरफुल होने लगता है। भगवान के नाम की महिमा है श्रीमान, नहीं तो 5300 वर्ष हो गए कलयुग को, अभी तक कथा बंद हो जाती, पर चली तो रही है। कहां बासी हुई, कहां जूनी हुई। हर साल बड़ी उमंग, बड़े हर्षोल्लास से आष्टा की समिति, जिधर चले जाए, राजस्थान से आया अभी वहां की समिति, नर्मदा किनारे से आया मैं, जहां जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सब जिलों के लोग बालू रेती पे इकट्ठा होकर रामचरित मानस की कथा सुनते थे।
देखो ना हर्षोल्लास। अब ये क्यों है? बात बड़ा है। आटा तो गला लिया था वो बेन माने, प्रणाम। थोड़ा सा आटा था वो बेन गला लिया था, पर बेन दिन था दिवाली का, तेल नहीं था। तो पत्नी ने पति से कहा था एक काम करो, कल की उधार पे ले आओ तेल, कल मजदूरी करके दे देना। 100-200 ग्राम तेल में तो पूरी बनी जाएगा। और सुनो कि हाँ अपने को ना भी मिले ना, अपने रोटी खा लेंगे, तीनों बच्चों को मिल जाएगा। पति गया था, पर दुकानदार लक्ष्मी की पूजन कर रहे होंगे। एक ने की थी 1 घंटा रुकी जा, तो ओटली पर बैठा था वो, टाइम ज्यादा हो गया था, बच्चों को भूख लगी थी, माँ ने चूल्हा जला लिया था। बार बार बच्चे साथ दरवाजे पर जाकर देख रहे थे, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। जब ज्यादा ही टाइम हो गया ना बेन, तो माँ है ना चौके के पास बैठी बैठी माँ को नींद आ गई। भरोसा बढ़ेगा, माँ को नींद आ गई। छोटे छोटे बच्चे थे, एक थोड़ा बड़ा था, ज्यादा भूख लगी, तेल की अब तेल था ही नहीं, खाली कढ़ाई धरी थी, भूख ज्यादा लगी। बार बार रात कई मतलब देखते रहे, पिताजी आने वाले हैं, आने वाले, तेल लेके आने वाले, आया ही नहीं। देखना सत्संग कितना साथ देता है। जिन बच्चों ने कथा सुनी थी, छोटी छोटी बेन थी, अपने बड़े भैया से बोली थी, दादा यहाँ अपने कथा में सुना था ना कि नर्मदा माँ ने बाल्टी भर के तेल दिया था, घी दिया था, कि हाँ, तो अपने को क्या बाल्टी भर के चाहिए कि फिर कि 1 गिलास अगर तेल भी मिल जाए ना दादा, तो अपन तो भूखे हैं ही सही, पर अपनी माँ भी भूखी है, अपने पिताजी भी भूखे। दादा हाँ, गुरु झूठ बोले क्या, शास्त्र झूठ बोले क्या, संत झूठ बोले क्या? उनने कहा था ना कि अच्छी बैठक बैठना, दमदार आदमी से कभी परिचय मत पूछा करो, साहब उसकी बैठक कहाँ है, बस इतना पता लगा लिया करो। क्योंकि जो दमदार होता, जो वजनदार होता, जो खानदानी होता, जो धार्मिक माँ बाप की संतान होता, वो ऐसी बैठक बैठता है जो बैठक भी उसकी बात बना दे, दमदार हो। अच्छी बैठक, कभी कभी नोट काम नहीं करे, वहां बैठक काम करे। सुनना बेटी जान दे, वो बेन बेटी जान दे। बहुत सेवा कर रही है बेटी। बालू रेती उस नर्मदा के किनारे छोटा सा गिलास लेकर बच्चा दौड़ पड़ा है, दौड़ पड़ा, और नर्मदा माँ में से 1 गिलास पानी भरा, और मां ना जगे साहब उसके धीरे धीरे गरम कढ़ाई में पानी पोड़ दिया। तीनों भाई बहन बड़े गौर से देख रहे हैं। दादा अब गुरु की वाणी, दादा
अपन तो प्रसाद लेने गए थे, पर आखिरी आखिरी में गुरु जी की वाणी सुनी थी। और गुरु की शास्त्र वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती दादा। क्या कहा था कि गुरु ने कहा था ना कि तेल कम घी कम पड़ा तो पूरी बाल्टी डाल दी। कि हाँ दादा अपनी माँ को मत जगाओ, फिर एक काम करो, थोड़ी छोटी सी पूड़ी बनाकर डालो। और जैसे ही श्रीमान धन्य है वो बैठक, वो माई का तट, वो माता का किनारा, अपने छोटे छोटे भोले भक्तों की लाज रख देती है नर्मदा माँ। जैसे घी में पूड़ी पकती है ना, वैसे ही उस तेल पानी में पूड़ी पकने लगी। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के मुंह तरफ देखने लगे। भाई बहन ने पूड़ी निकालना शुरू कर दिया। जब आधी पूड़ी निकल गई ना, तब माँ की नींद खुली थी। तब माँ ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, तेरे पिताजी आ गए। रोना आ गया, रो दिए बच्चे। माँ कि हाँ तू हमें कथा सुनने नहीं जाने देती है। माँ एक दिन थोड़ी सी देर कथा सुनने का फल तो देख माँ। कि क्या हुआ रे माँ, पिताजी नहीं आए हैं। कि फिर नर्मदा माँ में से एक गिलास पानी भरकर लाए, कढ़ाई में डाल दी और पूड़ी बन रही है। माँ बाबा आए हैं थोड़ी देर से खाली कुप्पी लेके। पूछी क्यों, तेल मली गई? तो कहीं की आज तो सबने की कि आज उधार निदान का कारण लक्ष्मी पूजन को धन है। एक काम कर कि हाँ रोटी बना दे, बच्चे रोटी खा लेंगे। कि यहाँ इन तो देखो, जो देखा तो टिप्पण भरा है पूरी से। कि तेल कहां से आया? छोटी सी बच्ची अपने बाप पिता का हाथ पकड़कर नर्मदा माँ के तट पर ले गई और कहा, माँ ने दिया, नर्मदा माँ। गिद्धों की नहीं श्रीमान, हिंदुस्तान की धरती सिद्धों की है। गिद्ध का खाना भी खराब होता है तो गिद्ध की नजर भी खराब होती है, पर भारत की धरती तो सिद्धों की धरती है। जिनने पानी डालकर पूड़ी निकाल दी साहब, ऐसे महापुरुषों की धरती है ये भारत की धरती। अगर किसी का लौंग भी खाते थे ना, तो 5 बार पहले भगवान का नाम बुलवाते थे और नाम बोलते थे, और वो नाम का फल मूल्य के रूप में उसको दे देते थे। हमने तेरा लौंग खाया इसलिए हम पर कर्जा ना चढ़ेगा। ऐसे सिद्धों की धरती है भारत की धरती। जिनकी नजर रात दिन दूसरे के माल पर टिकी हो, जिनका मन रात दिन याद रखना खाने खाने पे टिका हो। हाँ, जिनका भाव रात दिन दूसरे को गिराने का हो, उड़ते हुए को खींचने का हो, वह सिद्ध हो ही नहीं सकता। वो उसको तो गिद्ध माना है। और जीवन दिया है गोपाल ने, ना जाने कितनों की जमानत लगी है, तब जाकर हम 2 हाथ वाले 2 पांव वाले बने हैं। कई जमानतें साहब। माता की कोख में 7.5 महीने के बाद में प्रण करा था। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, हे गोपाल, हे धरती के रखवाले, हे धरती के धनी, मुझे सब पता है पुनर्जन्म में मैंने गुनाह करा था। खरी मेहनत की रोटी नहीं खाई थी, दूसरे के माल पर नजर रखता था, फिर भी ना जाने क्यों मुझे ये देह मिलने जा रही है। मैं इस जेल से निकलने के बाद में तेरे नाम का कीर्तन करूंगा, मैं तेरे नाम का भजन करूंगा, मैं सत्कर्म करूंगा, मैं अंधों का हाथ पकड़कर उनको मार्ग बताऊंगा, मैं माता और पिता की सेवा करूंगा।
एक बार मुझे माता की कोख से बाहर निकाल दे। और जैसे ही बाहर निकला श्रीमान सब भूल गए, सब भूल। वारे आशा कल कही तो बहनों, परसों का दिन एकादशी थी नहीं, तो बहन कल 12 थी, कल देखो अपन 12 का दिन जल्दी भोजन बने, देखो क्यों बड़ा दादा, अब बड़ा दादा मुंह तो जल्दी चलती हो। तो बेन व्रत तो और जल्द यहाँ थोड़ा लेट हुई क्यों आते आते, तो चक्कर भी आ रहे थे, व्रत भी तो 11 दिन की हुई थी। कम भाव बने, सिद्ध बनना कि गिद्ध बनना आपके अपने हाथ में है। आधा किलो साहब आटा जिनके डिब्बे में नहीं था हिंदुस्तान में, उनकी जयंती मनाई जाती है आज, क्यों? 500 का कुर्ता पहनने वाला पीछे रह गया, पर जिन ठेगड़े वाले कपड़े पहने परंतु चरित्र के धनी थे, दमदार थे, बैठक अच्छी थी, शोभत अच्छी थी, खान पान अच्छा था, रहन सहन अच्छा था, संत और शास्त्र के निकट रहते थे, शराब और शराबी से दूर रहते थे, आज भी उन लोगों की जयंती मनाई जाती है। अच्छा शराबी तो नीरे साहब तो शराब को संग करे, शराबी तो इंसान ही रहता है। और पहली बार अगर इस क्षेत्र में कहीं आना हुआ है तो जो मुख्य प्राणी रहा ना, बस गोविंद जाने आएगा। क्यों राजा साहब, ये लोरास वाले सेक्रेटरी साहब, अब कई मालूम में पी लियो तो फिर छोड़ी भी दियो उनने। काष्ठा में सोनी, सिद्ध और गिद्ध। शराब ज्यादा कौन पीता है? जिसने अभी तक संत और शास्त्र की निकटता हासिल न करी हो। कौन पीता है? सुबह से शाम तक जिनके भाव खराब हो वही तो गिद्ध है। सिद्ध कौन है? रोटी की थाली सामने आने के बाद अगर कहीं हलवा हो, कहीं मिठाई हो, कहीं गुलाब जामुन हो, कहीं लड्डू बापले हो, कहीं अच्छा व्यंजन थाली में रखा है और ऐसी घड़ी में तत्काल रोटी जीवना शुरू नहीं करे, फिर 1 मिनट की गैप दे और उस 1 मिनट में ये चिंतन करे कि मेरे मोहल्ले में रहने वाले कुछ मजदूर के बच्चे हैं, आज उनको लड्डू मिला होगा या ना मिला होगा। एक गोपाल, भले में मेरी थाली का लड्डू उसको ना दूं, पर मैंने कोई सत्कर्म करा हो तो उस फल के द्वारा मेरे पूरे गांव के गरीबों के बच्चों को भी आज इस तरह का अच्छा भोजन मिल जाए। जिसकी ऐसी शुभ भावना होती है उसी को सिद्ध माना है, वह सिद्ध प्राणी है। धीरे धीरे सिद्धि उसके निकट आती है। हर आदमी, हम जितने पंडाल में बैठे हुए ना, हर आदमी 24 घंटे में एक बार सत्य बोलता है। हर आदमी की वाणी 24 घंटे में एक बार सत्य निकलती, वो जो बोल दे सत्य हो जाता है। पर जिनने सिद्धता हासिल कर ली उनको और भी कलयुग नाम का राजा थोड़ा और भी किफायत देता है। यूं कहा है 2 वाणी सत्य होगी, 3 वाणी सत्य होगी, 5। तुलसी जी की 36 वाणी सत्य थी। जिसके पति को शमशान ले जा रहे थे,
ऐसी पत्नी के माथे पे हाथ रखकर बोल दिया था अखंड सौभाग्यवती भव। जो लोग पास में थे ना उनने मना करा, बाबा जी चाव जाई मत बोलिया करो, कहीं बोलियो कि हाँ अखंड सौभाग्यवती भव। कि बाबा आपने अनुचित बोल दिया, उसका पति शांत हो गया है, उसको अंतिम संस्कार के लिए लोग ले जा रहे हैं। क्या कहा? मैं नहीं जानता, कोई और था कहने वाला, वो बोल गया। सिद्धों की वाणी थी और वो सिद्ध हो गई। पूरे गांव के लोगों ने खूब आग लगाना चाहा, चिता पर लिटाकर कंडे ढांक कर खूब खूब भाग प्राणी आ गई, भाग प्राणी आ गई, भाग प्राणी आ गई, पर साहब चिता में अग्नि लगे ही नहीं। कि एक काम करो, तेल कुड़ो, जैसे बड़े कपूर लगे ही नहीं। कारण वाणी सिद्ध है ना। जो रोटी की थाली सामने आने के बाद में भी भगवान का चिंतन भले बाद में करे, अपने गांव के गरीबों के बच्चों का चिंतन कर ले, उसकी वाणी धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है, सत्य होने लगती है। अब इसमें ना स्नान की जरूरत है, ना दान पुण्य की जरूरत है, ना कोई भजन भाव की जरूरत है। ये कलयुग नाम का राजा 11 प्रकार के कर्म करने वाले लोगों को सिद्धि मुफ्त में देता है, फ्री में। मुँह मांगा वर मैंने पाया, जिसका पति चिता पर लिटाया गया था, वो बहन भी दूर खड़ी होकर देख रही थी एक महात्मा की वाणी में कितना वजन है। आंखों गांव वीडियो है। जब से तेरी शरण में आया, मुँह मांगावर मैंने पाया। भाग प्राणी आ गई। पहुंच गए तुलसी जी चिता के पास। गांव वालों से कहा मत आग लगाओ, नहीं लगेगी। कारण मैं नहीं बोला, वो राम बोला है। अरे मुँह मांगावर मैंने पाया, चिंता मिट गई सारी, चिंता मिट गई सारी, तू जाने तेरा काम जाने।
और भोजन करने के बाद भी अगर उस आदमी की बुराई करो तो क्या होता है, आपकी अच्छी बीसी धीरे 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 खत्म होती है। जिनका जीवन चरित्र कथा के रूप में गाया जाता है, उनने सर्वस्व नीलाम कर दिया, पर जिनके घर एक बार दूध पी लिया उनकी बात नहीं बिगड़ने दी। उन्हीं महापुरुषों की ये कथा है। ये कलयुग है, केवल नाम आधारा है। यूं नहीं लिखी, सुनो 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 सुनो, यूं नहीं लिखी है साहब कि यज्ञ अधारा। ये भी नहीं लिखा है कि गंगा स्नान अधारा। ये भी नहीं लिखा है कि बहुत बड़ा व्रत करो। फिर क्या है, नाम अधारा। पर सुनने वालों ने थोड़ा गलत सुन लिया। भगवत नाम की बजाय अपने नाम पर ही जोर देने लगे। अरे नाम पर अपने पर मत जोर दो, अपने गुरु ने जो नाम दिया है ना, उस नाम पर जोर देकर तो देखो। आपके पितृ भी प्रतिष्ठावान स्थान हासिल कर लेंगे, और जिनके पितृ संतुष्ट होते हैं उनके घर में पैसे की कमी नहीं होती।
गौर से सुनना, टाइम बहुत जल्दी निकले। मेरे माता पिता हुआ, बहुत लोग आते हो आष्टा में कथा सुनने। मैं गोविंद जाने, मेरा नाम गोविंद जाने। मेरे को शांति मिली इससे। 2003 या 4 में एक गाड़ी मिली थी मुझे जिसमें मैं बैठता था। तो भाभी मां प्रणाम। तो वो है ना, जिस गांव में मैं जाता ना वो वहां बंद हुई जाती, तो कहीं करता गांव का सब धक्का देता। तो जब वो चालू हो जाती नहीं, थोड़ी देर में होती बार बार थकाई देती, कांकड़ तक ले जानी पड़ी। तो फिर कुछ लोग पीछे से कहते विनोद नागर की जय हो। मेरा मन बिगड़ा, मैंने कहा विनोद नागर की जय नहीं, जय तो गोविंद की होना चाहिए, उसकी। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी विनोद नागर की जय बोले लोग, पढ़ने की एक काम कर, नाम हटा दे। फिर मैंने ये नाम कहीं रखो, तो कहीं की गोविंद जाने, अच्छा नाम है, नहीं अभिमान नहीं आए। पावरफुल बनेगा आपका नाम। जिनकी बैठक बात बना दे, जिनकी बैठक बात बना दे, जिनका नाम बात बना दे, जिसका नाम बीच में आ जाए आपके और आपके शत्रु के बीच में, तो बंदूक तलवार का काम नहीं पड़ने दे साहब, वो बेरवाड़ा मिटा दे। ऐसे मेरे भगवान श्री राम का नाम और उनकी शरण अगर छोड़ दोगे तो फिर किसकी शरण में ठिकाना पड़ेगा? वो कौन शरण है ऐसी जो अपनी बिगाड़ कर तुम्हारी बनाए? वो कौन इंसान, वो कौन प्राणी, वो कौन जीव, वो कौन जगह है जहां पर ऐसा भी रहता है जो अपनी बिगाड़ कर अपनों की बना दे? तो वो एक ही जगह है, यशोदा का लाला। खुद की बिगाड़ ले, भक्तों पर आंच नहीं आने दे। हाँ, हजारों प्रमाण है, शर्त है, चश्मा भले पहनना पर गिद्ध नहीं सिद्ध का चश्मा पहनना नजरों में, जो दुनिया को नजर ना आए और सिद्धता हासिल कर लो। रोटी जीवने के पहले 1 मिनट की गैप देना, उससे क्या होगा? एक प्रकार की सिद्धि है जो आपकी वाणी पर लागू होगी, वह सिद्धि आपको ढूंढेगी। कुत्तों को रोटी डालने के बाद में ही जो आदमी रोटी जीवता है, अगर इस नियम को 11 वर्ष तक करे तो क्या होता है? एक सिद्धि है, वहां सिद्धि उस आदमी को ढूंढती है। उस सिद्धि का कर्म क्या है? सिंदूर रंगा हुआ पत्थर भी उस आदमी को उचित राय देता है। जिनको हम देवता माने ना, जो सिंदूर से रंगिया हुआ है, अपन उनके देवता मानन देखो, अपन भोगदानी देखो, पर अपनी जिंदगी ठीक हिसाब भी अपन से बोल लिया था। हाँ, भी अगर कोई का शरीर में आए तो जरूर बोलता देखिए, पर वो मूर्ति बोली क्यों नहीं बोली? क्योंकि हमने जिसके तहत वो सिंदूर रंगी मूर्ति बोले, उस सिद्धि को हासिल करने का हमने कोई कर्म ही नहीं करा। जो गाली बककर भोजन करे, जो बिना तुलसी पत्र वाला भोजन करे, हाँ, जो भगवत नाम ना ले और भोजन शुरू कर दे, जो आचमन ना करे, जो रात की 12 बजे साहब खड़ा मसाला लेने जाए, देखना संत और शास्त्र के निकट बैठोगे तो तुलसी पत्र की याद आएगी, भगवान की प्रसाद की याद आएगी।
मीठे भोजन की याद आएगी, गंगा स्नान की याद आएगी, सत्कर्म की याद आएगी, हरि नाम लेने की इच्छा जाहिर होगी। और कहीं इससे विपरीत वाली पार्टी में बैठोगे तो खड़ा मसाला की याद आएगा, सेव की याद आएगा। एक तो रात 11 बजे प्याज मांगो आयो तुम्हारे, तो मैंने की दादा तुम राते 12-11 बजे प्याज मांगता भर दिया कि लहसुन ने प्याज, तो क्यों? कारण क्या है? इसका पान करने के बाद में रामायण की चौपाई की याद आए है। सेवा, धर्म, सत्कर्म, इसको जिसने पिया है ना, और फिर वो आदमी दुनिया में जिया, तो उसको काय का स्मरण आया? भगवत नाम का। सात्विक वृत्ति, सात्विक सोच, एक दूसरे के लिए परोपकार की भावना। नशा दोनों तरफ है, पर वह गिद्ध बनाता है या सिद्ध बनाता है। ठेका दोनों तरफ है, पर एक दुर्गति की ओर ले जाता है, एक बीच में ही शमशान की ओर की यात्रा करवा देता है, और एक पूरी उम्र के बाद भी 10 साल ज्यादा जिलाकर मुकाम तक की यात्रा करवा देता है। वो रस है ये शास्त्र का रस। ये संत और शास्त्र। गाइया को रोटी दी जाए, कभी मति खराब नहीं होगी बेन, पूरे परिवार की मति सती की तरह रहेगी, कुमति नहीं होगी। कुमति कब होए वो बेनों? जब अपने ही घर में रामायण की ना चले, टीवी वालों की चले। देखा देखी होना चाहिए, पर किसकी? टीवी वालों की। अभी तो देखो नहीं आप कटिंग, मैंने पूछी, मैंने की खरी गया रे कहीं? मैंने एक से पूछी, चश्मो यहां तो आया था ना नास्त्रे दमस। अच्छा, नास्त्रे दमस कोई आयो तो गई आपकी जानकारी में है? की जानकारी में है? हाथ ऊंचो करो तो। वो भविष्य घोषणा करवा लो, कोई के नहीं है जानकारी। एक आधो तो जाओ रे गेले। नास्त्रे दमस बहुत पहले भाई मां वो घोषणाकार आया था, भविष्यवाणी कि दुनिया में एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग आंख पर चश्मा नहीं पहनेंगे, माथे पर पहनेंगे। आई क्यों? देखो, दुनिया में एक दिन ऐसा भी आएगा श्रीमान की लोग सारे केस समाप्त करके केवल यहां रखेंगे। आई क्यों? दुनिया में एक समय ऐसा भी आया, उन्होंने तो कहीं भविष्यवाणी करी, करीब करीब सत्य भी हुई। नास्त्रे दमस क्यों? मैं तो मर्यादा भाषा का प्रयोग करता हूं, पर नास्त्रे दमस की बात आज तो टेम नहीं है, क्योंकि तीसरा दिन है, कथा बहुत है। पर एक दिन नास्त्रे दमस की बात जरूर करांगा। अगर हूं भूली भी जाऊं नहीं तो तुम कही दीजिए मारे के नास्त्रे दमस पे बोलो। आष्टामी सोनी बंसी की आवाज मनी, आष्टामी सोनी के रोटी छोड़ चली आई रे लंगड़ा, रोटी छोड़ चली आई रे लंगड़ा, के रोटी छोड़ चली आई रे लंगड़ा, रोटी छोड़ चली आई रे लंगड़ा, आकी चली आई मैं तो तोड़ी चली आई।
करता था, कभी अष्टमी कथा करूंगा। पर देखो आप, आस्था रखना। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई यज्ञ है तो नाम जप यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? सुनो सुनो, अरे अपनी माँ है, अपने आशीर्वाद देने वाली, उनको भाव बोलिए। और यहाँ आदमी में दम नहीं, आदमी के भाव में दम होता है। और खिली कब मारी माँ? 2 महीना से रही है वो भाव में दम ना हो साहब तो यूं किए कि उकलने पे फेंक दे। तुमने भी फेंकिया होगा। अगर कहीं 30 रुपया किलो है प्याज तो फिर देखो आप नेपो करे लोग। नेपो मैंने पूछी थी ठंड में क्यों है तो कहेंगे हाँ 30। और अगर कहीं 1 रुपया का 2-3 किलो हो तो कट कट, कुछ लोग के कट्टी का पैसा भी नहीं उठाए। अब जिसके भाव में दम था साहब उसके लिए तो चौकीदार धनी ने ही पहरा करा। जिस दिन एक राजपूत की बेटी के हाथ में जहर का कटोरा आया, समूचा चित्तौड़ देखने लगा कि अब क्या होगा, पर दम था उस बेटी के भाव में। एक छत्री की बेटी, सावधान, ये चित्तौड़ के देवी देवताओं, अगर किसी कपटी को, किसी दुष्ट को, किसी खराब कर्म करने वाले को ये जहर पिलाया जाता तो सावधान न किया जाता। पर हे देवी देवताओं, एक कट्टर कृष्ण की भक्त को आज जहर पिलाया जा रहा है। तो सारे देवी देवताओं ने क्या कहा था? भाव में दम है, बिगड़ने वाला मामला नहीं है, उकलने पे फेंकने वाला मामला नहीं है। मां मीरा के भाव में इतना दम है कि बांसुरी वाला स्वयं आकर उस जहर पीने वाली माता मीरा का पहरा करेगा, नेपा करेगा और उसकी दया भरी नजर से जहर जहर नहीं रहेगा, वो दूध में तब्दील हो जाएगा, वो चरणों तक बन जाएगा। क्योंकि यहाँ आदमी की कदर नहीं है, आदमी के भाव की कदर है। किसकी कदर है? भले मत बजा। किसकी कदर है? आदमी के भाव। अब हमारा सद्भाव है कि कुभाव है?
अपना ही भला चाहते हैं श्रीमान, हम ही प्रतिष्ठित रहे, हम ही वजनदार रहे, हमारा ही बेटा अच्छी नौकरी करे, हमारे ही घर में खूब रुपया आए, है ना, हमारी ही बात बने, बाकी सबका भले गला कट जाए, ये सद्भाव में नहीं आता, ये तो कुभाव में आता है। और जिनका कुभाव होता है आखिरी में उनको उकलना बूढ़ा। कई गांव में पेपर में आई थी, लाकड़ी चली गई है प्याज फेंकुआ में, कि क्यों कि हमारा कुआ पे फेंकी गई, रात में कोई ट्रैक्टर भरी नहीं। अच्छा, भाव में दम होता तो कोई ट्रैक्टर भरी नहीं, यूं चोरी चोरी फेंकी जातो भाव। और गढ़ चित्तौड़ की रानी ने साहब सब जब जहर पीने लगी है तो दुनिया रोती है। वो दिल्ली के तख्त और ताज वालों ने भी खबर करी थी कि जाकर देखना जहर पीने वाली का कलेजा